चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी UER-2 का उद्घाटन कर चुके हैं। इससे सिंघू बॉर्डर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक यात्रा का समय अब कम हो जाएगा। पहले लगभग जहां 2 घंटे लगा करते थे, अब यही जो समय है वो घटकर 40 मिनट का रह जाएगा। तो दिल्ली वालों को 11,000 करोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सौगात दी और कहा कि एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका के नाम पर रखा गया है। कार्यक्रम रोहिणी में हो रहा है और वातावरण जन्माष्टमी के उल्लास से भरा हुआ है। मैं भी द्वारका की धरती से हूं। आज पूरा वातावरण सचमुच कृष्णमय हो गया। तो बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगस्त के 2 महीने आजादी और क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रहे विकास क्रांति की साक्षी बनी है। दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड कनेक्टिविटी मिली। इसमें दिल्ली के गुरुग्राम और पूरे एनसीआर के लोगों को सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने और संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी दिल्ली पर पड़ती है। दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हाँ, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली और एनसीआर को बड़ी सौगात दी। 2 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे और दूसरा जो अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसको कि नेशनल प्रोजेक्ट्स NHAI ने बनाया है। और कहा जा सकता है कि इन प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद दिल्ली में यातायात की सुविधा बहुत बढ़ेगी। खास करके एनसीआर रीजन, हरियाणा और नोएडा से आने जाने वाले लोगों को निश्चित रूप से दिल्ली में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि कई दिल्ली के जो इलाके हमेशा जाम से त्राहिमाम करते थे, उनसे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संबोधन में अपनी तमाम बातें रखी, मैं उसी प्रोजेक्ट्स पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनाया गया है। नेशनल हाईवे बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है और जो अर्बन एक्सटेंडेड रोड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ से कहा जाए तो कनेक्टिविटी तो बढ़ी ही है, लोगों को आने जाने में सुविधा का भी निश्चित रूप से ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भलसवा लैंडफिल साइट्स जो रही है उसके मलबे से भी ये रोड बनाया गया है और अगर देखा जाए तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आती है। देखेंगे तो यहाँ से मैं कैमरामैन विपिन से कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें दूसरे साइड की दिखा सके, जो कि आपको तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। द्वारका यहाँ से जो रोहिणी का 37 सेक्टर है, यहाँ से द्वारका 29 किलोमीटर पड़ेगा। इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 39 किलोमीटर का रेंज पड़ेगा, जबकि गुरुग्राम 41 किलोमीटर है, जिसकी कहा जाता था कि इसको पार करने में कम से कम दिल्ली में आपको 1.5 से 2 घंटे लगते थे। वो जो इलाका है अब सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है।